Good morning, students of class 12th. Today in our accountancy class, we are continuing our chapter number 3. It is admission of a partner. Admission of a partner. अब देखिए बेटा, आज हम NPR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में ये पढ़ा था कि अगर हमें दिया हो कि नया जो पार्टनर आ रहा है उसका कितना सेक्रीफाइस हुआ है, कितना कितना हिस्सा दिया है, ठीक है, तो हम क्या करते थे, ओल्ड में से न्यू वाला माइनस कर देते थे, तो हमारा निकल जाता था कि इसने सेक्रीफाइस किया है या गेन किया है, उसके अकॉर्डिंग हम एंट्री कर देते थे। अब भी हमारा जो नेक्स्ट केस है उसके अंदर दिया है व्हेन ओल्ड पार्टनर्स सेक्रीफाइसेस, जब पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, जब पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं किस में, अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर, अपने शेयर का कुछ हिस्सा, और कितना हिस्सा वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं नए पार्टनर के लिए वो हमें गिवन होगा, तो उसकी हेल्प से हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। कैसे निकालेंगे देखिए, इसको अच्छे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक इलुस्ट्रेशन लेंगे। मान के चलते हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर्स हैं नेम्ड ए एंड बी। ए नाम का और बी नाम का दो व्यक्ति हैं जो हमारी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हैं, वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 7:3 की रेशियो में। सी को हमने एडमिट किया है, सी इज अवर न्यू पार्टनर। ए सेक्रीफाइज 2/7 एंड बी इज सेक्रीफाइज 1/7 ऑफ हिज शेयर। मतलब ए ने अपने हिस्से का 2/7वां हिस्सा और बी ने अपने हिस्से का 1/7वां हिस्सा किसको दे दिया, सी को दे दिया। अब हमें कैलकुलेट करनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए, बी और सी की, ठीक है। करें शुरू, इजी है, ओल्ड रेशियो गिवन है, हमें सेक्रीफाइस कितना परसेंट किया है, कितना हिस्सा किया है हमें वो दिया है, और हमें क्या निकालना है, एनपीआर निकालना है। तो पहले इस क्वेश्चन में कितना सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने वही निकालते हैं। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, हम यहाँ कर सकते हैं इसको। ए है, पहले हम ए का निकालेंगे। ए का ओल्ड रेशियो कितना था, 7/10, 7:3 था ना, तो 7 किसका है, ए का है, 7:3 मीन्स 7/10, ठीक है। अब इसने, ए ने सेक्रीफाइस किया है 2/7, 2/7 किसका, 2/7 पार्ट ऑफ 7/10 अपने हिस्से का, उसका हिस्सा 7/10 था और उसने सेक्रीफाइस किया है 2/7, तो इसका जब हम 7/10 हिस्सा निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये हमारा देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से, इजी है, 2/7 इंटू 7/10, 7 से 7 कट गया, इट विल बिकम 2/10, ठीक है। मतलब ए ने अपने हिस्से का 2/10 हिस्सा सी के नाम किया है। अब बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, बी ने किया है 1/7 ऑफ हिज शेयर। शेयर कितना है बी का, 3/10, तो 1/7 शेयर ऑफ 3/10, 3/10 कैसे आए बेटा, थर्ड हिस्सा था, ए और बी की ओल्ड रेशियो की थी, ठीक है। तो 3/10 का 1/7 पार्ट कितना होगा, 1/7 इंटू 3/10, इट विल बी 3/70। तो देखिए ए ने सेक्रीफाइस किया है अपने हिस्से का 2/10 पार्ट और बी ने किया है 3/70 पार्ट, ठीक है। अब ए और बी का जो सेक्रीफाइस है वो क्या है, सी का गेन है, सी ने उतना हिस्सा कमाया है, तो अगर हमें सी का हिस्सा निकालना है तो हम क्या करेंगे,
यस, हम लोग, या फिर इसको अभी मैं लिखा रहने देती हूँ, इसको रब नहीं करती। सी का हिस्सा निकालने के लिए हम लोग करेंगे, ए ने जो सेक्रीफाइस किया है और बी ने जो सेक्रीफाइस किया उनका टोटल कर देंगे। ए ने किया है 2/10 और बी ने कितना किया है 3/70। इतना ही हिस्सा सेक्रीफाइस हुआ है ना। अब देखिए एलसीएम लेंगे हम इसका, 2/10 और 3/70 का कितना हुआ 70 एलसीएम आया, डिवाइड किया 7, 7 2 जा 14। ठीक है, क्लियर है, इतना तो आपको आता ही है। 70 सेम प्लस 3, सो हाउ मच पार्ट इज इट, इसका कितना पार्ट बना 14 प्लस 3 17/70, 17/70 सी का हिस्सा है ये। ठीक है, इट इज द सीज शेयर, ये सेक्रीफाइस था। अब हमें ए का शेयर निकालना है और बी का शेयर निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, देखिए ए का शेयर निकालने के लिए ए ने 2/10 हिस्सा अपना सेक्रीफाइस किया है। ए का पहले था 7/10, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे, सॉरी सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे। 7/10 में से उसने 2/10 हिस्सा तो दे दिया, तो अब इसका कितना हिस्सा बटा 5/10। ठीक है, न्यू रेशियो उसकी 5/10 बनेगी और बी की क्या बनेगी, पुराना कितना था उसका शेयर 3/10। न्यू कितना है, न्यू तो हमें पता ही नहीं, न्यू तो निकालना ही है। अब देखिए हिस्सा कितना सेक्रीफाइस किया, जितना सेक्रीफाइस किया उसको माइनस कर देंगे, 3/70। 3/70th पार्ट उसने सेक्रीफाइस किया है ना बी ने, तो इसका 3/10 और इसका हम एलसीएम लेंगे, 70 आएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे 7 से गया, 7 3 जा 21। ठीक है, अब यहाँ पे 70 माइनस 3, 21 माइनस 3 कितना हुआ 18, इट विल बी 18/70। समझ में आ रहा है ये 18/70 कैसे आया, तो B का हिस्सा हुआ 18/70 न्यू रेशियो, A का हिस्सा हुआ 5/10, C का हिस्सा हुआ 17/70। अब ये तीनों तो अलग अलग आ रहे हैं, इनका बाय में 70 है B और C का, A का कितना है 10 है, तो इन तीनों को एक में करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए A, B और C ये तीन पार्टनर्स हैं। A का हिस्सा है 5/10 इस टू B का है 18/70 इस टू 17/70। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 70 एलसीएम आ गया, इसको हम करेंगे 70 को 10 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 7, 7 5 जा 35 इस टू, इसको सेम करेंगे 18 क्योंकि सेम है हमारा एलसीएम, और यहाँ पर 17। सो एनपीआर हमारी जो न्यू प्रॉफिट रेशियो निकालनी थी कैसे आई हमारी 35 इज टू 18 इज टू 17। ये हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गई। इजी है, एक बार फिर से समराइज करके मैं बता देती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं, किस तरीके से निकाली हैं और आपको कैसे करना है सम। देखिए सम में हमें दो पार्टनर्स दिए हुए थे ए और बी, दोनों की हमें ओल्ड रेशियो दी हुई थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:3। ठीक है, सेक्रीफाइस ए ने किया है 2/7 पार्ट, तो पहले ए का सेक्रीफाइस निकालेंगे कि उसने अपने हिस्से का कितना किया है। हमें पता है 2/7वां हिस्सा किया है, पर कितना बनता है 2/7, तो ए का 2/7 ऑफ 7/10, 7/10 उसका ओल्ड रेशियो था, 7/10 का अपने पुराने हिस्से का उसने 2/7 पार्ट सेक्रीफाइस किया। ये जो आया वो सेक्रीफाइस्ड आया है,
सरेंडर्ड वैल्यू आई है, सरेंडर कितने की है। बी ने कितना किया है, 1/7 किया है 3/10 का, 3/10 हो गया, 1/7 किया था उसने, तो 1/7 निकाला 3/10 का, तो 3/70 आया हमारा। ये सेक्रीफाइस्ड वैल्यू है, ठीक है। अब हमारी जो पुरानी वैल्यू थी, ओल्ड रेशियो थी, उसमें से जब सेक्रीफाइस माइनस कर देंगे तभी तो न्यू आएगा, है ना। ओल्ड में से हमने सेक्रीफाइस माइनस किया तो ओल्ड रेशियो 7/10 था, सेक्रीफाइस था 2/10 जो यहाँ पर आया था हमारा, हमने माइनस किया तो 5/10 आया। दिस इज अवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बी का भी हमने निकाल लिया, 3/10 हमारा ओल्ड था, सेक्रीफाइस था 3/70, तो हमने इसको जब सॉल्व किया वी विल गेट 18/70। सी का हिस्सा निकालना बहुत इजी है, जो इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया उन दोनों को टोटल कर दो, सी का हिस्सा आ जाएगा। अब वैसे तो आ गए हैं 5/10, 18/70 और 17/70, पर इनको एक ही रेशियो में हमें रखना है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 35:18:17। क्लियर, इजी है सम, गुड। अब देखिए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, इसको मैं रब कर रही हूँ ताकि हमारे नेक्स्ट सम के लिए भी हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, ठीक है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो है इसके द रेशियो इन विच, इसका मतलब क्या होता है, सेक्रीफाइस रेशियो मतलब जिस रेशियो में पार्टनर्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, जो अपनी वैल्यू सरेंडर कर रहे हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं नए पार्टनर को लेकर, वो क्या होगी हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर्स को अपने हिस्से का थोड़ा बहुत हिस्सा सामने वाले को देना पड़ता है। क्यों, पहले वो जो शेयर कर रहे थे प्रॉफिट्स, अब उन्हें क्या करने का, पहले जहाँ 2 लोगों में डिवाइड हो रहा था अब 3 लोगों में डिवाइड होगा, तो पहले जो बेनिफिट 2 लोगों को मिल रहा था अब 3 लोगों को मिलेगा। तो ए और बी मतलब जो भी व्यक्ति पुराने पार्टनर्स हैं उनको कुछ ना कुछ अपना हिस्सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि जो थर्ड पार्टनर है वो हमारी फर्म में ज्वाइन हो सके, ठीक है। जब उसको कुछ बेनिफिट मिलेगा तभी तो वो ज्वाइन होगा, तो जो बेनिफिट है वो सेक्रीफाइस के तौर पे जो ओल्ड पार्टनर के रेशियो में से जाता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होती है, द रेशियो इन विच, वो रेशियो जिसके अंदर ओल्ड पार्टनर्स सरेंडर, पुराने पार्टनर सरेंडर करते हैं देयर प्रॉफिट्स, अपने प्रॉफिट्स को जितना हिस्सा देते हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वो रेशियो हो जाएगी। इसका जो फॉर्मूला है इट इज सिंपल, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड में से हम न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगा। ओके, इसका भी एक सम कर लेते हैं ताकि आगे के सम हमें इजी रहें। ए, बी और सी हमारे 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी और सी। पहले वाले में सिर्फ 2 थे, इसमें हमने 3 ले लिए। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 5:3:2 की रेशियो में। किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 5:3:2। ए का हिस्सा है 5, बी का हिस्सा है 3 और सी का हिस्सा है 2। इट मीन्स 5/10, 3/10 एंड 2/10, ठीक है। डी इज एडमिटेड, डी को एडमिट किया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है, ए बी सी डी की है। ए क्या, 3/10, 2/10, 2/10, 3/10, ए बी सी डी। ए का 3/10, बी का 2/10, सी का 2/10 एंड डी का 3/10। हमें ओल्ड रेशियो पता है, हमें न्यू रेशियो पता है, क्या निकाल देंगे हम, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। वेरी गुड, देखिए बहुत इजी सम है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। ओल्ड रेशियो, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। ओल्ड में से हम न्यू माइनस करेंगे। ओल्ड रेशियो क्या थी, पहले हम ए की निकालते हैं, फिर बी की निकालेंगे, फिर सी की निकालेंगे,
ठीक है, डी ने तो कुछ किया ही नहीं क्योंकि वो तो नया ही पार्टनर आया है ना। ए की निकालते हैं। ए का ओल्ड रेशियो क्या था 5/10, न्यू रेशियो क्या है 3/10। ओल्ड रेशियो 5/10, न्यू रेशियो 3/10। तो अब देखिए ए का सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा 2/10। इजी। नाउ बी का ओल्ड रेशियो था 3/10 माइनस न्यू रेशियो है 2/10, इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 1/10। सी का देखिए, सी का हम थोड़ा नीचे कर देते हैं। सी का है ओल्ड रेशियो था 2/10, न्यू रेशियो है 2/10। 2/10 माइनस 2/10 विल बी 0, ठीक है ना। अब देखिए सी ने तो कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं किया, जो सी है हमारा इट हैजंट सेक्रीफाइस्ड एनीथिंग, बट ए ने और बी ने सेक्रीफाइस किया है 2/10 और 1/10, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेशियो है ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो है इट इज 2:1। सिंपल। आपको इसी तरीके से सम करने हैं और कई बार आपको बेटा किसी सम में दिया होता है, देखिए आपकी बुक है, बुक में आपका जो सम नंबर 14 है, देखिए सम नंबर जो आपका 14 है उसके अंदर आपको P का दिया हुआ है कि उसको एडमिट किया गया है, XYZ का ओल्ड रेशियो दिया है 4:3:2 और P को एडमिट किया गया है फॉर द 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। P का शेयर दे दिया कितना है, ना ही तो उनका न्यू रेशियो दिया ना ही कुछ, हमें इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। इजी है, कैसे निकालेंगे, जो उनका जो पुराना रेशियो था उसका जो बच गया है रेशियो उसमें उसका पार्ट निकाल देंगे। कैसे करेंगे बेटा, मैं एक बार इसको रब कर देती हूँ। ये आपको समझ में आ गया है, वेरी गुड। हमें जो नेक्स्ट सम दिया है उसमें XYZ 3 पार्टनर्स हैं। कितने पार्टनर्स हैं, X, Y और Z 3 पार्टनर्स हैं। वो किस रेशियो में कर रहे हैं, 4:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो न्यू पार्टनर आया है P को कहा है कि वो 1/10 शेयर के लिए आया है प्रॉफिट्स में। 1/10 शेयर मीन्स जो भी फर्म का टोटल प्रॉफिट है उसका 1/10 हिस्सा तो खाली P लेगा, सिर्फ P के पास जाएगा। जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो XYZ में इसी रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा। अब देखिए इस सम को कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं जो प्रॉफिट्स हैं फर्म के वो 1 है। लेट्स टेक या लेट्स सपोज दैट प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म इज 1. P has taken 1/10 पार्ट। इट मीन्स अब फर्म के जो प्रॉफिट्स हैं वो कितने रह गए, प्रॉफिट्स हैं जो फर्म के 1 माइनस 1/10। 1 में से 1/10 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 9/10, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 9/10। अब 9/10 जो ये वाला हिस्सा है 9/10 शेयर, ये वाला जो शेयर है वो किसके बीच में डिवाइड होगा, X, Y और Z के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो 9/10 का कितना 4:3:2 हिस्सा हम करेंगे। पहले x का निकाला, x का निकालेंगे हम।
9/10 किसका 4/, या फिर हम इसको ऐसे लिख देते हैं 4/9 ऑफ 9/10 कितना बनता है ये 4/10। ओके, ये हो गया हमारा x का हिस्सा। y का हिस्सा इट विल बी 3/9 of 9/10, it will become 3/10। Similarly z का हिस्सा 2/9 of 9/10, it will be 2/10। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया 4:3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई? देखिए जब हम x, y, z तीनों का एक साथ लिखेंगे, x का कितना है 4:10, y का है 3:10, z का है 2:10 और 2/10 सॉरी, p का है 1/10। तो x, y, z एंड p इन सब का हिस्सा जब हम देखें तो 4:3:2:1 इस हिस्से में इस वे में वो शेयर कर रहे हैं। दिस इज देयर NPR, न्यू प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, क्लियर है? इसी तरह से अगर इनका पूछा जाए सैक्रिफाइस कितना है, तो ओल्ड पता है हमें, न्यू पता है, ओल्ड में से न्यू माइनस कर देंगे तो सैक्रिफाइस आ जाएगा। ऑलराइट, तो देखिए बेटा, अभी आपके जो इसके सम्स बन रहे हैं आपकी बुक में, ये बनेंगे आपके 20 तक। ओके, आपको आज अपने प्रैक्टिकल सम्स 20 तक कंप्लीट कर लेने हैं। अगर अभी भी किसी सम में कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ पूछिएगा ज़रूर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।